नमस्ते, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सभी? और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अंजू। तो आज ये कुछ लुगड़ियाँ मेरे पास आ गई थी और गोटा लगाने के लिए। और अभी मैं 4-5 लुगड़ियाँ तो मैं दे चुकी हूँ। तो ये कुछ गोटा बच भी चुका था, थोड़ा टुकड़े वगैरह भी बचे हुए थे। तो जैसे कोई कह देता है ना कि भई कोई लेने देने की लुगड़ियाँ होती है, तो वो खुद ही कह देते हैं कि कट्टा, मतलब जैसे एक्स्ट्रा गोटा बच जाता है, कहीं से जोड़ भी लगाना पड़ जाता है, तो वो भी लगाने के लिए बोल देते हैं, तो मैं लगा देती हूँ। और नहीं तो पूरा पूरा गोटा एक लुगड़ी में लगता ही है। वैसे एक गट्टी में 3 लुगड़ियाँ तो फ्री हो ही जाती है। और आज मैंने बना ली थी पूड़ी और राजमा की सब्जी। तो यहाँ पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस अपने काम पे बैठ जाऊँगी। तो देखिए, खाना खाने का तो टाइम मेरा आजकल ऐसा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और सर्दियों में तो वैसे भी भूख भी थोड़ी लगती है, मेरे को तो लगती ही है भूख। खाना खा चुकी थी मैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गोटा। ये लुगड़ी आई थी मेरे पास, तो ये अर्जेंट की थी, उन्होंने शाम को ही दी थी और सुबह उनको चाहिए थी। तो इस पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या, इसमें लुगड़ी में पिको करी हुई थी। तो पिको से क्या फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और प्योर की लुगड़ियों में तो पिको हम करवानी ही चाहिए, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और गोटा निकलने का भी डर नहीं रहता। तो जैसे अगर ये लुगड़ियाँ वगैरह आप लगाएं गोटा, तो पहले पिको करवा लीजिए और उसके बाद ही इस पर गोटा लगाइए, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये वाली लुगड़ी इसमें जो पहले लगी हुई थी, क्योंकि रेडीमेड लुगड़ी थी, तो इसका पूरा मुझे उधेड़ कर सही करना पड़ा। ये दूसरा गोटा लगाना पड़ रहा है इस पर। और ये रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मैं बैठी बैठी बस ये कंप्लीट करने का ही सोच रही थी, क्योंकि ये अर्जेंट की लुगड़ी थी, तो मुझे सुबह ही देनी थी। तो इसलिए मैंने रात में ही बैठ के इसको कर रही थी। और बीच बीच में कुछ मेरा भी कुछ काम था, वो भी मैं कर रही थी। कुछ मेरे खुद के देरानी है, उनके नांगल है, तो उनकी भी लुगड़ियाँ थी, तो उनको भी कंप्लीट करना था। और ये किसी की ब्याह भी है एक कॉलोनी में, तो उन्होंने भी लुगड़ी दी थी, तो उनकी भी लुगड़ी मुझे कंप्लीट करके देनी थी। तो अभी लुगड़ियों का मतलब एक के बाद एक फिनिश होती है, दूसरी आ ही जाती है लुगड़ी। तो ये देखिए, घर बैठ के भी हम अपने छोटी मोटी अर्निंग तो हम कर ही सकते हैं, कहीं से तो हम स्टार्ट ले ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा ही काम। अगर हाँ, आप में भाई आपके पास कुछ पूंजी है लगाने के लिए बड़े काम के लिए, और कुछ अच्छी आपके अंदर स्किल है, तो आप शुरू कीजिए। मोस्ट वेलकम होना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम इस काम को कर सकें। अगर जैसे कुछ नहीं भी आता, तो गोटे से भी अपना काम हम स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक पर्दा बना रही थी रसोई के लिए, क्योंकि मेरे क्या रसोई, हम क्योंकि रेंट पे ही रहते हैं, तो जो जहाँ सामान रखे हुए हैं वहाँ पर वो पूरे डब्बे वगैरह दिखते हैं, तो और सामने रसोई पड़ती है। तो मेरे कब से ही सोच रही थी बनाने की। तो आज फाइनली वो दिन ही आ गया कि मैं इसको बना ही लेती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी सिलाई का भी काम आ जाता था उस हिसाब से, और भूल भी जाती थी, तो ये कपड़ा मुझे लाना पड़ा। ये प्लेन जॉर्जेट का दुपट्टा है, तो वो लेके आ गई थी मैं। और इस पे मैं थोड़ा लेस वगैरह कुछ काम कर लूँगी। तो देखिए, सिलाई का तो ऐसा काम है कि हम दिमाग में अगर कुछ भी हम चीज़ देखते हैं, तो उसको फटाफट ही हमारे दिमाग में कुछ डिज़ाइन आ ही जाता है। तो मैं ऐसे ही रसोई की तरफ मैं जैसे ही मतलब हमेशा यूँ लगता ही था कि डब्बे दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरा मन भी था, मैंने कहा पर्दा लगा ही लूँ। मगर मेरे क्या, वो रिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई थी रसोई में। पर्दे की मतलब कोई जगह ही नहीं थी, और मार्बल लगा हुआ है, तो उसमें कील वगैरह भी नहीं मैं लगा सकती थी। तो इसलिए भी मैं थोड़ी मैंने देर कर रही थी पर्दा लाने में। मगर अभी मैंने थोड़ा माइंड सेट किया, मैंने सोचा वो सेल्फ एडहेसिव आते हैं, उससे मैं उसको लगा लूँगी। तो यहाँ पर बस ये पर्दा ही बना रही थी, और फटाफट ही बन गया था। और सिलाई का तो ऐसा काम है ना, अगर सिलने बैठो ना, तो कुछ ना कुछ नया बनाने का मन करता ही है। और मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, जैसे सिलाई में ऐसा लगता है जैसे कुछ भी कपड़ा आ जाए, कोई अच्छा कपड़ा आ जाए, तो उसका मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ। सिलाई सीखने के बाद और सिलाई करने लग जाते हैं ना, तो फिर 10 विचार अपने दिमाग में आने लग जाते हैं। तो हम लेडीज़ को तो यही है कि अगर बाहर मौका नहीं मिले, तो हम अपने घर में ही अपनी कुछ ना कुछ कलाकारी दिखा सकते हैं, और घर पर रहकर भी अर्न कर सकते हैं। तो मैं
अभी मुझे जैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सिलाई वगैरह करते हुए, मगर उसके हिसाब से, और क्योंकि घर भी सँभालना होता है और देखिए कोई आने जाने वाला और कहीं जाना भी पड़ जाता है। और फिर राजपूतों में तो ये है ज़्यादा थोड़ी बाउंडेशन होती ही है, तो उस हिसाब से भी उम, मैंने थोड़ा-सा अपना काम शुरू कर ही लिया था। तो अभी फ़िलहाल ये वाली मशीन जो है, मैं हॉल में लेके आ गई थी क्योंकि कमरे में बैठते हैं ना, तो थोड़ा अंधेरा भी पड़ होता है। मतलब लाइट तो होती है मगर जो एक रोशनी, अच्छी रोशनी जो सूरज वाली जो खुली रोशनी होती है वो नहीं मिल पाती। तो मैं इसको हॉल में ही लेके आ गई थी। तो चौक में जो खिड़की थी वो खोल दी थी और बहुत अच्छी लाइट भी आ रही थी। और अभी मैं पैर का ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये मोटर अटैच है इसमें मशीन में। तो ये मैंने मोटर बाद में लगवाई थी। पहले मैं, ये हाथ ही मशीन है, तो हाथ से फिर मैंने ये इसके पायदान लिए और फिर मैंने ये मोटर भी अटैच करवा ली थी। क्योंकि बैठे-बैठे क्या कमर वगैरह भी दुख जाती है और फिर काम अगर ज़्यादा हो ना, तो थोड़ा-थोड़ा अपनी चीज़ों में इम्प्रूव भी कर लेना ही चाहिए। तो क्योंकि ज़्यादा काम आने लग गया सिलाई वगैरह का, तो फिर वो बैठे-बैठे होता ही है ना, कमर में भी दर्द होने लग जाता है, हाथ में भी दर्द होने लग जाता है, तो इसीलिए मैंने फिर इसमें मोटर भी अटैच करवा ली थी। तो यहाँ ये बना दिया है मैंने पर्दा। अब इसमें थोड़ा-सा मैंने कहा बिल्कुल प्लेन ही लग रहा था, तो अभी इसमें मैं कुछ लेस लगा लेती हूँ, मेरे पास लेस वगैरह रखी थी। और सर्दियों में तो दिन वैसे ही छोटे होते हैं, तो या तो बाहर का ही काम होता है या घर का ही कुछ काम कर लेते हैं। तो आज मैंने, क्योंकि मेरे पास जो लुगड़ियाँ थी मैंने वो कंप्लीट कर दी थी, तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो आज मैंने ये रसोई का पर्दा बना लिया था। और बीच-बीच में क्या बच्चे घर पे ही रहते हैं, जैसे अभी सर्दियों की छुट्टियाँ बढ़ गई थी, तो क्योंकि ये व्लॉग पुराना ही शूट करा है मैं डाल, तो अब इस व्लॉग को अब शेयर कर रही हूँ आपसे। मगर ये पुराना ही व्लॉग है, बच्चे जब घर पे थे तब का ही था, तो बच्चों का भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मम्मी ये बना दो, वो बना दो। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इसको लेस लगा लेती हूँ। और लेडीज़ को तो ये है कि थोड़ी-सी अगर सपोर्ट, फ्रीडम मिल जाए ना, तो लेडीज़ कुछ भी मतलब काम कर सकती है और अच्छे से ही करती है। अगर लेडीज़ अगर हाथ में कुछ ज़िम्मेदारी अपनी ले ले, तो उसको बहुत ही अच्छे से ही निभाती है। मगर बस यही है, थोड़ा-सा विश्वास लेडीज़ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए घरवाले तो ऐसे हैं कि अगर आप अच्छे से काम करोगे जब तो सपोर्ट करेंगे, मगर फर्स्ट बार में आपको कोई सपोर्ट मिलता भी नहीं है, और ये हर घर की ही कहानी है। तो देखिए यहाँ पर ये लेस वगैरह मैंने लगा ली है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये मल्टी कलर की लेस थी। ये मैं लाई तो मेरे को कुशन कवर बनाने थे, तो कुशन कवर तो बने नहीं और मैंने ये इसको यहाँ पर यूज़ ले लिया। तो कुशन कवर के लिए मुझे दूसरी लेस लानी पड़ेगी। मल्टी कलर का कपड़ा रखा है मेरे पास, मतलब 2-5 कलर के हैं कुशन, तो उस पे ये मल्टी कलर की लेस मैं लेके आई थी। मगर वो मैं बना ही नहीं पाई, तो वो कवर अभी कटिंग करे हुए ही रखे हैं, तो आपसे जब भी मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी क्योंकि शादियों के सीज़न भी है, तो अभी आपको काम अगर करना चाहें तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी काम, अभी तो बहुत काम है देखिए। लेडीज़ के लिए तो घर बैठ के भी बहुत सारे काम है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो गोटा तो ये मैंने आपको बता ही दिया, मैं भी खुद कर रही हूँ काम। और जैसे आप उसके अलावा पैकिंग का भी कर सकते हैं स्टार्ट, अगर करना चाहें, आपको इंटरेस्ट भी हो तो पैकिंग भी कर सकते हैं। पोशाकों की पैकिंग भी हुई, और आप जैसे अ, थाल-पोश वगैरह ये बना सकते हैं। उसकी सिलाई का भी काम ले सकते हैं आप, खुद बता सकते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में शादी वगैरह हो तो आप उनको बोल सकते हैं, भई मैं ये आपके पैकिंग वगैरह का छोटे-मोटे जो बनते हैं, जैसे थाल पोश हुए, मेज पोश हुए, सजावट के जो कुशन हुए, क्योंकि जो नई बीननी के साथ जाते हैं उसमें कुशन, आजकल इतनी चीज़ें मतलब हाथ से बनाने लग गए हैं लोग बाग, तो आप भी वो काम शुरू कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा-सा, ये क्या लेस
थोड़ी-सी मतलब चलते-चलते एकदम से ना हिल जाती है। तो इसको मुझे ऐसा लग रहा था मैं कटिंग कर के इसको लगा लूँ, और कटिंग करने से थोड़ी दिक्कत मतलब टाइम भी ज़्यादा लग रहा था और मुझे ये फटाफट ही बनाना था। इसीलिए मैंने फिर इसको वैसे ही कंटिन्यू किया, थोड़ा-सा 1-2 बार तो इसको कट करके लगा लिया था। मगर फिर मेरे को टाइम लग रहा था इसमें, तो मैंने फिर उसी एक ही लेस को सिलाई में लेने लग गई थी। तो ऐसे करके मैंने धीरे-धीरे अपना ये कंप्लीट कर ही लिया था पर्दा। और मैं बता रही थी आजकल पैकिंग वगैरह में भी इतनी वैरायटी हो गई है कि और सबकी अलग-अलग चॉइस है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हाई-फाई करवाता है। अगर आप जैसे दुल्हन के साथ भी अगर रखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर लड़के की शादी हो तो उसमें पड़ला जाता है, पड़ले में पैकिंग करके सामान लेके जाते हैं, तो आप वो भी काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये पर्दा भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो आज का ये है छोटा-सा वीडियो आपके लिए यहीं तक है, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।